टुडे आपको मैंने कहा था कि क्लास में यू हैव टू प्रेजेंट योर स्पीच। जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक पे आप स्पीच प्रेजेंट करेंगे। बट इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड देन डोंट वरी, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। क्योंकि ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जो मैं देख रही हूँ कि हर एक बैच में ऐसा कुछ स्टूडेंट होते हैं जो रेगुलरली क्लास आते हैं बट दे कीप क्वाइट एंड दे नेवर पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज। तो आज सबको यहाँ पर एक एक करके प्रेजेंट करना है अपना व्यू। And let's take the topic that is very simple and very close to you। ठीक है, ऐसा टॉपिक लेते हैं जो समझने में आपको कोई परेशानी ना हो और ना ही बहुत ज्यादा आपको सोचना पड़े उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो ऐसा एक टॉपिक जो आप सभी के लिए कॉमन है, जो आप सभी उस बारे में सोचते हैं उसके बारे में, और सभी उस चीज से आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सारी चीजें। दैट इज योर एजुकेशन। ठीक है, आपका एजुकेशन जो है, आप एक स्टूडेंट होने के नाते यहाँ जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं सभी जो एक प्रोसीजर से गुजरे हैं, ठीक है, फॉर योर एजुकेशन पर्पस। ठीक है, आपने स्कूलिंग की है, अभी आप कॉलेज में हैं, आपकी पढ़ाई चल रही है, एंड आफ्टर दैट इट विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू गेट अ बेटर जॉब। ठीक है, आपसे एक्सपेक्टेशन रखी जाएगी कि आप एक अच्छी जॉब ले। ठीक है, चलो स्टार्टिंग में 1-2 साल आपको मान लिया जाएगा कि चलो अभी के लिए you can work at lower wages and some company that is not very highly recognized and all, but उसके बाद फिर आपको कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ये की जाएगी कि आप एक अच्छे कंपनी में जाके सेटल हो जाएं। इफ यू कैन गेट अ गवर्नमेंट जॉब। अगर गवर्नमेंट जॉब आपको लेनी है तो आपके लिए भी ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं कि ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, ओनली यू हैव टू फाइंड इट इफ यू वांट टू गो इन गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, तो एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी लाइफ में, अभी भी और बाद में भी। आप जिस भी कंपनी में अप्लाई करेंगे, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड सही नहीं है तो आपका हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो आपके लिए इंटरव्यू राउंड तक पहुंच पाना। ठीक है, उससे पहले ही हो सकता है आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो एजुकेशन हम इतना समझते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस तरह का एजुकेशन हम पा रहे हैं, क्या उस तरह के एजुकेशन हमारे लिए सही है? एंड माइंड यू द क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड। क्लास की डेकोरम के मेंटेन में रह के आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करें। ठीक है, यानी कि क्लास के मर्यादा में रह के आप ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करें। हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे बोलना है बोलें, लेकिन मुझे ये बताइए यस टेलिंग कि आपको यहाँ पर अपने आइडियाज प्रेजेंट करने हैं अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट एजुकेशन। आपको क्या लगता है? 1 मिनट बच्चे, मैं म्यूट ही हूँ, म्यूट नहीं हूँ, मैं अनम्यूट ही हूँ। ठीक है, अगर आवाज नहीं जा रही है तो बताइए। इफ यू हाँ, यू कैन नॉट अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है, आई एम नॉट ऑडिबल टू। आ रही है, चलिए ठीक है, आवाज आ रही है तो मुझे अपने लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज आप चूज करना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, मुझे सिर्फ अपने वर्ड्स में आप समझाइए कि एजुकेशन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आपके लिए एजुकेशन क्या है? ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स के लिए एजुकेशन है आपका सिक्योर फ्यूचर। ठीक है, आप जिस भी फील्ड में जाएं, आपका फ्यूचर हर हालत में सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, कि बाद में जाके आपको परेशानी ना हो। आपके पेरेंट्स के लिए एजुकेशन का इतना ही मीनिंग है। ठीक है, आपके कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूट के लिए एजुकेशन एक बहुत ही आप कह सकते हैं नोबल जॉब है। ठीक है, क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ में बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं एक इम्पोर्टेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंस लाना चाहते हैं, हम समाज में डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो ये सारे हमारे मोटिव होते हैं, बीइंग पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। हमारे ये मोटिव्स होते हैं दैट वी वांट टू गिव सम अदर पर्सन अ बेटर चांस इन देयर फ्यूचर।
ठीक है, उनको लाइफ में बेटर चांस मिले, उनको लाइफ में वो बहुत ज्यादा अच्छे से सेटल हो पाए, ये हमारा मोटिव रहता है। एज अ स्टूडेंट आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है, आपका क्या नजरिया है एजुकेशन को देखने के लिए, मुझे ये जानना है। ठीक है, तो वन बाय वन रेज योर हैंड, आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स। ठीक है, अभी 10:17 हो रहा है, 10:20 पे मैं आपको यहाँ पर वन बाय वन अलाउ करूंगी। 3 मिनट दे रही हूँ, अच्छे से सोचिए। हालांकि बहुत ज्यादा इसमें सोचने की आपको जरूरत पड़नी नहीं चाहिए थी, बट स्टिल मैं आपको 3 मिनट दे रही हूँ। ठीक है, 3 मिनट में आप आराम से सोचिए, वट एवर यू वॉन्ट टू थिंक अबाउट इट, वट एवर यू वॉन्ट टू से इन फ्रंट ऑफ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स, जो भी बात आप रखना चाहते हैं, एजुकेशन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आपके लाइफ में एजुकेशन क्या है, ये आपको यहाँ प्रेजेंट करना है। And don't worry, even if you have presented your speech, you can say that. अगर नहीं भी किया है तो भी बोल सकते। ये completely different activity है that the one from which we were doing earlier। ठीक है, तो मैं ये आसान टॉपिक इसीलिए ले रही हूँ, ऐसा एक्टिविटी इसलिए करा रही हूँ ताकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं स्पीच के बेसिस पे, तो उनको यहाँ बोलने का मौका दिया जाए। Okay, Aditya Raj, let me allow you to unmute yourself. Yes. Good morning, ma'am. Yes. Good morning, Mr. Give me a minute. Okay. All right. Yes, Aditya, go ahead and you can start telling your speech. Okay. मैम, एजुकेशन का मतलब मेरे अनुसार होता है कि सिर्फ जॉब पाना या अच्छे मतलब अच्छे फ्यूचर सेटल करना नहीं। आवाज आ रही है मैम? मैंने अनम्यूट किया हुआ ताकि मेरे तरफ से कोई नॉइस ना जाए, आप अपने तरफ से बोलते रहिए। ओके मैम, हमारे मतलब कि हम लोग के लिए मेरे अनुसार एजुकेशन सिर्फ फ्यूचर में सेटल होने के लिए नहीं, आज कोई अच्छे जॉब पाने के लिए मेरे अनुसार नहीं है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब मैम हम लोग मतलब कि नॉलेज लेकर समाज के लिए कुछ करें, अपने देश के लिए कुछ कर सोचे। और हमारे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन लेकर समाज को नहीं समझते हैं और थोड़ा सा मिसबिहेव टाइप पे करते रहते हैं। लेकिन एजुकेशन से सिर्फ वो जॉब पाना नहीं, एजुकेशन लेकर मैम कोई अच्छे मतलब कि अच्छे फील्ड में जाएं और सॉरी मैम। कोई बात नहीं, आप इतना ही बोलना चाहते थे और कुछ बोलना है? चलिए। नो मैम, प्रिपेयर करके कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। Aditya, that is all for you. And one more student have raised their hand. Yes, मैंने अनम्यूट आपको अलाउ कर दिया है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। Good morning, ma'am, and all my friends. I am Shivam Verma, and today I am here to say my opinion about what the means of real education. So I am comfortable in Hindi, and जैसे आज का टॉपिक हमारा है कि एजुकेशन आपके मतलब मेरे अनुसार क्या होना चाहिए। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि एक एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा हो जो हमें फैक्ट्री की तरह हमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे। एक फैक्ट्री में जाते हैं, प्रोडक्ट रेडी होता है, प्रोडक्ट वहां से निकलता है, मार्केट में उतारो, उसे बेचो, हाई प्राइस कंटिन्यू डेली वाइज। जैसे एक हमारा कॉलेज स्कूल, हम किसी का इंडिविजुअल नाम नहीं लेना चाहेंगे, बट एवरीवेयर हम देखते हैं कि हर एक कॉलेज स्कूल और कोचिंग्स में कंपटीशन इस तरह से बढ़ गया है। जैसे प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी का एग्जांपल लें, कोई सिम को फ्री में लॉन्च किया गया, उसके बाद 200 रुपए, फिर 200 रुपए, आज 250 रुपए से ऊपर चले गए। सेम वाइज हमारा एजुकेशन सिस्टम उसी तरह का हो गया है कि पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम में शिक्षा दिया जाता था, अब हमें सिखाया जाता है कि सिर्फ पैसे को कमाओ, पैसा तुम्हारा सब कुछ है। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है एजुकेशन में मनी का। अगर हमें सही शिक्षा दिया जाए, सही ज्ञान दिया जाए,
तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारा जला दिया गया, जिसका 3 महीना तक अवशेष जलता रहा था, और वो सिर्फ इसलिए आज हम इंडियंस के पास उसका नॉलेज नहीं है क्योंकि उस समय हमने उस नॉलेज को पाया नहीं। हमारे नॉलेज को उठा के इंडिया से बाहर ले जाया गया। हमारे ही वेद, हमारे ही भगवत पे आज हार्वर्ड्स में और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हो रही है, और हमें पढ़ाया जाता है विदेशों द्वारा लिखा गया इतिहास। विदेशी आए, भारत में आक्रमण किए, उन्होंने क्या इतिहास लिखा हम वो पढ़ते हैं। हमारे भारत का एक्चुअल क्या हिस्ट्री वो हमें खुद नहीं पता। लास्ट कुछ दिन पहले हमारे ही इंडिया के ऊपर, एक कश्मीर के ऊपर जो हमारे आजादी के बाद से क्या बीत रहा था वो हमें खुद नहीं पता था, जो हमारे देश का एक अभिन्न अंग था, हमारे देश में होते हुए एक अभिन्न अंग माना जाता था। यहाँ तक कि वहाँ की सरकार ने इस तरह से हमारे देश से उसे अलग रखा था कि हम वहाँ एक वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की शिक्षा से हमें हमेशा वंचित रखा गया। हमें शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, हमें एक फैक्ट्री में प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है एक प्रोडक्ट के जैसे। जैसे वाटर कंपनी बॉटल पैक करती है अलग अलग कंपनी, और कुछ उसमें क्या करते हैं ना रिटेलर्स आजकल मार्केट में कुछ लोकल पैकिंग ले आए जो 6 रुपए की बोतल भी 20 रुपए में बेच रहे हैं। तो कुछ एजुकेशन सिस्टम वैसे भी हैं, कुछ है जो एकदम परफेक्ट एजुकेशन दे तो रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं डर जाते हैं मार्केट में आने से, मार्केट में अपने आप को लॉन्च करने से डर जाते हैं। कुछ टीचर अपने आप को बेस्ट ट्राई करते हैं, कुछ टीचर्स जो है अपना बेस्ट ट्राई करते हैं तो उन टीचर को अरेस्ट कर लिया जाता है। हमारी गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि हमें अपने हिस्ट्री से छुपा के रखा जाए। पता नहीं क्यों, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत ऐसा सिचुएशन में देखा है हमारे जो रियल एजुकेशन सिस्टम है वो हमसे दूर रखा गया है। हमारे ही भारत के रामानुजन ने मैथ्स में कई सारे अवार्ड जीते। उन्होंने मैथ्स को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, एलाबोरेट किया। हमारे आर्यभट्ट ने 0 दिया। हमारे ही यहाँ के कितने लोगों ने अलग अलग नॉलेज में अलग अलग अति किया। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं जो इंडिविजुअल नहीं किसी आप तक को नहीं टारगेट पढ़िए, किए जा रहे हैं। आप नहीं पढ़िए कमेंट, मैम, दैट इज फॉर मी टू चेक। देन आप मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा किसी को पर्टिकुलर टारगेट किया जाए। हमारा एजुकेशन सिस्टम बस यही सिखाता है कि हम प्रॉपरली वे में एक सही शिक्षा को लें, और किस तरह से हमें सर्वाइव नहीं करना चाहिए, किस तरह से अपने लाइफ को जीना चाहिए और दूसरों को देना चाहिए। कि हमने क्या सीखा वो तुम भी सीखो। ये नहीं किया हम ये सीखे तो सिर्फ पैसा कमाने का पर्पस है। आज हम सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस मतलब ये मैथ्स है, ये इंग्लिश है, तो इतना याद कर लेंगे तो एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा, खत्म। वो क्यों पढ़े, कोई यूज नहीं। टेंस का, प्रोनाउन का, नाउन का क्यों क्या यूज है, क्यों यूज है, हमें कुछ नहीं पता है। पढ़ लेंगे तो एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा। ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए। मतलब बोलने को बहुत है बट थैंक यू। उसमें जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, जैसे 11:30 से 12 बजे का जो टाइम ड्यूरेशन है, उस दौरान आप उन टीचर से मिल सकते हैं पर्टिकुलरली अगर आपको कोई डाउट है। ठीक है, आपकी क्लासेस अलग से नहीं लगाई गई हैं, आप उस दौरान टीचर से पर्सनली जाके मिल सकते हैं डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, आई होप सबने सुन लिया हो। एंड शिवम, वेरी गुड ऑफ यू टू से ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, एंड आई वांट यू टू डू वन थिंग। आपका देखिए, आपको हेजिटेशन नहीं है, मैंने आपको शुरू से ही कहा है। ठीक है, आपको आइडियाज प्रेजेंट करने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है। आप बस थोड़ा सा घबरा जाते हैं जब आपको लैंग्वेज चेंज करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए परेशान होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि इंग्लिश आपके लिए नेसेसरी नहीं है। इंग्लिश आपका एक कह सकते हैं कि एक जरिया है बस। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपने इंग्लिश नहीं सीखा तो आप लाइफ में कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। नो मैम, बट सडन बोलने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर इसी के लिए एक दिन टाइम मिलता तो मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लेता इंग्लिश को। मतलब आपने जब से बोला तब से प्रोनाउंसिएशन पे और इंग्लिश पे मैंने बहुत काम किया। इसके लिए थैंक यू नहीं, मैम। इंग्लिश, हाँ, दैट इज ऑल राइट, दैट इज माई ड्यूटी टू डू। लेकिन इंग्लिश के लिए आपको डरना नहीं है। एंड मैं ये बात सभी को बोल रही हूँ, सिर्फ शिवम को नहीं, मैं ये बात सभी को बोल रही हूँ। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है। जैसे आपने हिंदी सीखी है वैसे ही आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप सामने रख सके पहले। ठीक है, अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हेजिटेशन होती है बोलने में, तो पहले हम यहाँ पर हेजिटेशन हटाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर हम इंग्लिश की तरफ और मूव करते हैं। ठीक है, all right, so anybody else who would like to present their views on this topic? और कोई स्टूडेंट है जो अपना टॉपिक प्रेजेंट अपने आइडियाज प्रेजेंट करना चाहता है? ओके, आनंद, आई एम अलाउइंग यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है,
Yes. Good morning, ma'am, and good morning to everybody. As you said, we all have to speak on education. My point of view on education is that education is for character building in a student. Education provides us the vision of seeing world in another method. It is one of the important perspective for a country to build a good and educated society. No doubt, a good education can also help us to get a proper life and help us to earn a good livelihood. But I think education is to collect knowledge, not marks. और अंत में मैं यही कहूँगा, ज्ञान सिर्फ चरित्र निर्माण का स्रोत है. Thank you. All right. Okay, very well said, Anand. Anybody else who would like to speak? Sorry, Anand हो गया. Sorry, I have allowed you on again. 1 minute. Yes, Ujjwal, I think, wants to speak. Yes, unmute yourself and you can go ahead and present your view. Thank you, ma'am. And good morning all my buddies present here. मेरे लाइफ में एजुकेशन बहुत मायने रखता है. मेरे हिसाब से एजुकेशन वो स्टेयर्स है जो मुझे उस ऊंचाई पे लेके जाता है जहाँ पे मैं सही और गलत के बीच में अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाऊँ. बिना एजुकेशन हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि क्या गलत है और क्या सही है. और बिना कुछ लाइफ में बिना कुछ नया सीखे हुए हम अपने सोल को सेटिस्फाई नहीं कर पाते. जैसे लॉकडाउन का एरा था, हमने फर्स्ट में उसे बहुत एंजॉय किया था कि हम लोग बस गेम्स मूवीज बस रेस्ट कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे. लेकिन फिर हमको वो भी बोर लगने लगा क्योंकि लाइफ है कि डेली कुछ न्यू लेसन सीखना. इसलिए एजुकेशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है. All right. Yes. Yes. Before I move on to the next student, I would like to tell कि मैंने waiting room में जानबूझ के किसी को रखा हुआ है. ठीक है. I do not want to spread hatred in my class. ठीक है. ये सारी चीजें मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी. And this is the second strike. ठीक है. और उसी स्टूडेंट के बारे में बोल रही हूँ मैं. ये उसका सेकंड स्ट्राइक है. थर्ड स्ट्राइक एंड ही विल बी रस्टिकेटेड फ्रॉम माय क्लास. ठीक है. मेरे क्लास से वो रस्टिकेट हो जाएगा. वो कभी अटेंड नहीं कर पाएगा मेरी क्लास. यस रोहित. Good morning, ma'am. Good morning, बच्चे. My name is Rohit and I am going to deliver to among us on education systems of India. Okay. So education system. Education refers to the discipline that is concerned with the method of the teaching and learning in school or school-like environments, as opposed to the various non-formal and informal means of the socialization. Means जो कुछ भी हम लोग एजुकेशन से एडुकेटेड मतलब बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है कि जो अपने करियर में वो कोई और नहीं कर सकता हो. मीन्स छोटे से छोटे बिजनेस हो या फिर कुछ भी हो, एक MBA BBA किया हुआ लड़का वो उस चीज को आगे बढ़ा सकता है, अपने करियर में ग्रोथ ला सकता है, डेवलप कर सकता है. बट वही किसी और की बात करे तो वो कोई नहीं कर सकता है, अनएडुकेटेड इंसान नहीं कर सकता है. लाइक एग्जांपल ऑफ MBA चाय वाला, जो अपने करियर में कुछ भी ना करके भी एक चाय से ही एक्स्ट्रा कुछ बढ़ा अपना डेवलप कर दिया, उसी टाइप से. बट सम ऑफ द मतलब कुछ ऐसे वैल्यूज है जो हमारे इंडिया में जो पॉवर्टी को ग्रोथ कर रहे हैं. वो क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग की स्किल डेवलपमेंट में रुकावट है. रुकावट क्यों है? तो वो एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम से हुआ है. एजुकेशन सिस्टम ना टीचर के करप्शन से है ना स्टूडेंट के करप्शन से है. ये जो है ये इन्वायरमेंट की करप्शन से है मैम. ओके. तो मैम इतने ही बोल सकते हैं क्योंकि हम ज्यादा कुछ सोचे नहीं है. तो थैंक यू मैम. चलिए, anybody else? Other students also can raise your hand. Okay, 1 minute. Yes, Abhishek, go ahead and present your view. Okay, first of all, good morning to everyone. My name is Abhishek. और मैम मेरे लाइफ में एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि किसी की भी लाइफ में एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन मैम एक तपस्या की तरह है, जिसके लिए कड़ी मेहनत,
कुछ डिसिप्लिन होते हैं वो लगते हैं। तो इतना सब करने के बाद अगर हम एजुकेशन ले लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है सिर्फ कि मतलब कहीं अच्छे कोई कंपनी में जाकर जॉब कर लें या फिर कोई अच्छा अपना बिजनेस स्टार्टअप सेटल वगैरह कर ले, कुछ नहीं है। सिर्फ उतना नहीं है, वो है बट उतना नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे कि आप कहीं किसी अपने गांव से आते हैं, मे बी वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एजुकेटेड नहीं होते, तो एजुकेशन नहीं मिल पाता, क्योंकि सबको भी तो एजुकेशन मिलना बहुत ये मुश्किल की बात है ना। तो हम लोग एक एग्जाम्पल सेट करें उनके लिए, क्योंकि जब अगर हम एजुकेटेड होते हैं तो जो हमारे गांव में है, पापा है, अगल बगल के हैं, वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं हमसे। तो उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना या फिर कुछ ऐसा करना, कुछ बताना, कुछ दिखाना, या उन लोगों को भी बताना कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, कुछ कुछ अपने तरफ से भी करना, तो वो सब भी मायने रखता है एजुकेशन में। आप अगर 10 आदमी के बीच में हैं, कोई आपसे एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा है कि एजुकेटेड बंदा है, ये कुछ और बोलेगा, तो उस तरह से रिएक्ट करना, ये सब एक इम्पोर्टेंस है एजुकेशन का, जो कि मतलब एक बताता है कि एक एजुकेटेड लोग के विचार जो भी है, तो वो सब करना। तो मेरे हिसाब से यही सब एजुकेशन का इम्पोर्टेंस है किसी के भी लाइफ में, और यही आई गेस। थैंक यू। That's okay. That was well said, Abhishek. And next, anybody else who would like to go ahead and present their views? Yes, Amit. Let me just unmute yourself. Yes, you can start presenting. सुप्रभातम सर्वेषु। मैं अमित कुमार और आज का विषय है शिक्षा प्रणाली। शिक्षा एक ऐसा शास्त्र है जिससे हम अपने लक्ष्य को साध सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में हमारे देश की शिक्षा जो प्रणाली है कुछ इस प्रकार है, जैसे कि एक पेड़ है, उस पर यह प्रतिस्पर्धा कर दी गई है कि इस पेड़ पर जो सबसे जल्दी चढ़ जाएगा वही इस वर्तमान समय में सर्वश्रेष्ठ होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक पेड़ पर चढ़ने में बंदर सबसे जल्दी चढ़ता है। इसका मतलब यह नहीं कि पूरे जानवरों में बंदर ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हर इंसान, हर विद्यार्थी, हर जीव जंतु का अपना एक अलग पहचान होता है, उसके अंदर एक अलग काबिलियत छुपी रहती है, जिसे आज हमारे गुरुजनों के ऊपर वो डिपेंड है कि उसे वो निखारे और उसे समाज में एक उचित दिशा प्रदान करे उस बच्चे को। आजकल शिक्षा का मतलब हम और हमारे समाज के लोग यह मान लेते हैं कि शिक्षा पाकर हम एक अच्छी सरकारी नौकरी कर ले, शादी में अच्छे दहेज मिले, इस उद्देश्य से हम लोग शिक्षा को प्राप्त करते हैं। जबकि शिक्षा का मतलब यह नहीं हुआ कि एक सरकारी नौकरी पर। शिक्षा लेकर लोग अच्छे अच्छे डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल अपने जीवन में नहीं करते हैं। अर्थात वह किताबी ज्ञान ही क्यों रखते हैं, उसे समाज से नहीं सीखते, उसको समाज में इम्प्लीमेंट करके नहीं देखते हैं, जिसके कारण शिक्षा लेकर वो अच्छी अच्छी डिग्रियां ले लेते हैं, फिर भी समाज में उनकी कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं रहती है। दो चार लोगों में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इस चीज का उन्हें ज्ञान नहीं रहता है। और आज जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सबसे बड़ी इसकी दुर्दशा होने का कारण यह है कि आज के समय गुरुजन भी कुछ ऐसे हैं जो जिस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य यह ठान लिए थे कि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुजनों को यह देखना चाहिए कि बच्चे के अंदर जो काबिलियत छुपी है उसे निखारे, न कि यह ठान ले कि बस गुरुजन ये करते हैं कि जो क्लास में अच्छे पढ़ने में उनको ही हाथ पकड़कर आगे ले चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिससे यह होता है कि जो कमजोर विद्यार्थी हैं वो हतोत्साहित हो जाते हैं और उनके अंदर जो लालसा होती है कुछ पाने की, कुछ बढ़ने की, वो उतने पर ही सीमित हो जाती है। और हमें ऐसा करना चाहिए कि शिक्षा का मतलब केवल रोजगार पाना ही नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए
कि हम रहे या ना रहे, हमारी कीर्ति, हमारी नाम इस दुनिया में अमर है। थैंक यू। Well said, Ahmed. Anybody else like to present their views? Rest of the students, आप लोग भी hand raise करके अपना बता सकते हैं point of view. There are a lot of students, बच्चे 170 से ऊपर आपका अटेंडेंस है एंड मेरे ख्याल से अभी तक 10 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं हुए हैं जिन्होंने प्रेजेंट किया है अपना आइडिया। ये ऐसी चीज है, एजुकेशन ऐसी चीज है जिससे आप यहाँ बहुत ही कह सकते हैं यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू दिस पोर्शन, ठीक है, यू आर लिविंग इन दैट पोर्शन, यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ द एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या चीजें हैं जो आपके हिसाब से आपको लगता है कि पर एज अ प्रॉब्लमैटिक है एक स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, बाकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, इस पे डिस्कशन करने के लिए आपको हालांकि सोचने के लिए तो बहुत कुछ सोचा जा सकता है, लेकिन एट प्रेजेंट आपके माइंड में जो भी आ रहा है यू कैन ओपनली स्पीक अप हियर, ठीक है। यस, एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू प्रेजेंट देयर व्यू? ओके, वी हैव वन स्टूडेंट हियर। यस, प्रकाश। कैमरा ऑन करो। Good morning, everyone. I am Prakash Rangan. Education is the most powerful weapon which we can utilize to change this world. If we are not able to change this world, but at least we can change our own world. Like we can, by getting a job in a multinational company, we can improve our standard of living. We can improve the lives of our village children who are deprived of education. They have not access of technology, education, computers, but we can set up some things for them there. So we should try to give back to our society from where we come. So this is the real meaning of education according to me. Thank you. All right. Well said, Prakash. Anybody else who would like to present their views? And again, I might remind, please restrict yourself from giving any random comments in the class, ठीक है, मुझे hatred बिल्कुल भी नहीं पसंद है। If you want to support any of the students, yes please you can continue. आप support करना चाहते हैं तो आप हम सब दे सकते हैं, ठीक है। I agree with those students who are giving their support to the students who are speaking, but other than that यहाँ random comments कोई नहीं करेगा class में। Yes please you can start. Unmute मैंने आपको अलाउ किया है, can you unmute yourself? Good morning, everyone. Good morning, ma'am. I am Preet Raz, and today I am also here to represent my views about education. Education is a word that comes across every day in our life. Then we all know that what is education? It means acquiring knowledge by learning. But what about today's education? Today, we simply read books, get good marks, but what about our moral and ethical values? Today, students cannot able to distinguish what is wrong and what is right. A person left his old age home, parents in old age home, and he was having a number of degrees. So can we say that he is educated? No, we can't say that. True education is just beyond earning degrees. It is more than bookish language. And we all know that education is a great weapon to change our society, our world. So we must think about the correct way of getting education. Thank you. Okay. Anybody else who would like to speak? Let me allow you to unmute yourself. Yes, lovely. You can go ahead and speak your mind. Ma'am, education is the foundation in our life. It gives us the way to live the life. But due to economical crisis, many of us who are capable but not allowed to do to study higher education, first of all, and they are in our country. The system of education is very harsh. It causes mental harass. I think that because the economical crisis, for those students who belongs to middle class family are not capable for paying high fee in a university. Yet education is very important in everyone's life. But in our country,
everyone is not everyone is not capable for doing that. That's my point of view. Okay, that's well said, lovely. Anybody else who would like to speak up their mind? 1 minute. Khushi, yes, go ahead and speak your mind. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, all my fellow friends. Education, people can have different perspective on education, but as far as I believe, while in a conversation gossiping about anything, we never forget to pick out the negative points and what we think should be changed in any field, be it a political activity, social, or any other one. But I believe for bringing a change, a revolutionary positive change in any of these field or any field, I believe education is the most suitable and most powerful weapon that can be used. Education gives us a way to think. What's the difference between a human being and an animal? We are capable of thinking. And what the education does is it enhances our thinking capability. It makes us able to think wise and make important decisions by keeping everything in mind and making the best decision that can be possible. And so as far as I believe, education is a way to change the world. Whatever we want to be changed, education is the most powerful and most suitable weapon that can do that. It can bring a revolutionary change. Thank you, ma'am. Okay, that's well said, खुशी. और कोई स्टूडेंट है जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता है यहाँ पर? ओके, आदित्य, यस, गो अहेड. यस, गुड मॉर्निंग मैम. मैम, जहाँ तक एजुकेशन सिस्टम की बात है और शिक्षा के क्षेत्र की बात है, तो हर इंसान को एक एजुकेटेड होना चाहिए. शिक्षा वो शस्त्र है जो इंसान अपने भविष्य को संवार सकता है, और विद्वान इंसान हर देश के कोने में पूजा जाता है. विद्वान इंसान की कोई देश नहीं होती है और कोई क्षेत्र नहीं होता है. वह किसी भी देश के कोने में जाएगा तो अपने विद्वता के कारण और अपने बुद्धि के कारण, विवेक के कारण वह सदा पूजनीय रहता है. एक शिक्षित व्यक्ति अपने आने वाले जनरेशन को भी शिक्षित कर सकता है, समाज को भी शिक्षित कर सकता है. उसमें समझ होती है कि क्या सही है और क्या गलत है. जहाँ तक मेरे कॉलेजियस में मेरे फ्रेंड ने अभी तक बताया कि एक पेड़ पे जो बंदर सबसे अधिक चढ़ सकता है, तो वहाँ कंपटीशन नहीं है. मैम, ये बात आज से 100 साल पहले भी देखा जाए तो ये चीज है और ये गलत नहीं है. कंपटीशन बहुत हाई. अगर शेर नहीं भागेगा तो मैम भूखा रह जाएगा, और हिरन नहीं अगर भागेगा तो मारा जाएगा. कंपटीशन हर जगह मैम. अगर हम बेस्ट नहीं करेंगे तो कोई और निकल जाएगा. एजुकेशन, उनका जो कहने का तात्पर्य था वे भी सही था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं रखा. और मैम, अगर आचार्य जैसे मेरे कॉलेजियस ने बताया कि हम दूसरों के इतिहास पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं. अगर देखा जाए मैम तो हमारे देश में भी महान हुए हैं. आचार्य चाणक्य की बात की जाए तो उनकी नीति से पूरा देश चलता है. चंद्रगुप्त मौर्य की देखा जाए तो उनका इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, और हमें ये गर्व होना चाहिए कि आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, महाराणा प्रताप के इतिहास पूरा विश्व पढ़ता है. मैम, इस बात को शायद अमेरिका में भी इंडियन की इतिहास पढ़ा जाता है, और हम लोग इंडियन होके भी विदेशियों की इतिहास पढ़ते हैं. सिकंदर के इतिहास हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसने ऐसा काबिले तारीफ था कि उसने आधे विश्व को अपने हाथ में इतिहास किया था. मैम, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं. हर इंसान की इतिहास वही पढ़ सकता है जिसने कुछ किया हो हटके. हिस्ट्री हर इंसान का अपना अपना अलग होता है. हर इंसान में काबिलियत होती है. तो आचार्य चाणक्य की बात किया जाए मैम तो दुनिया के हर कोने में उनकी नीति की बुक चलती है. चंद्रगुप्त मौर्य मिसाल है हमारे देश के. महाराणा प्रताप अपने आप में मिसाल है. तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने देश का हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग खुद वंचित रह जाते हैं. आज की डेट में कोई भी बच्चा जैसे वेद शास्त्र से नहीं जुड़ा रहता है. अगर अधिकतर उसे देखा जाए तो एजुकेशन के साथ साथ अपने संस्कार और सोसाइटी से भी अगर इंसान जुड़ा रहे तो एक बहुत बड़ा अच्छा नॉलेज मिलता है. लेकिन आज के कल के जो बच्चे हैं मैम, या आने वाली पीढ़ी हो या जो कोई भी बच्चे हों, सिर्फ अपने स्कूल से, कॉलेज से जितने भी सिलेबस है उनके उससे अधिक जानकारी नहीं है. बड़े बड़े स्टार, फिल्म स्टार अपने फिल्म सिटी में सुपर स्टार होते हैं. अगर उनसे पूछा जाए कि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति कौन है, तो उन्हें नहीं पता रहता है. तो मैम, हर इंसान अपने अपने सेक्टर में है, लेकिन हट के अगर नॉलेज लिया जाए मैम तो यह दुनिया महासागर है. ज्ञान का कभी अंत नहीं हो सकता है मैम. एंड थैंक यू मैम सो मच. All right, so let's move ahead and see who would like to speak.
Khushi, okay, I believe this is question Khushi. Sorry, ma'am, I forgot to lower my hand. That is all right. Yes. Gautam, go ahead and speak up your mind. Good morning, ma'am, and good morning, everyone. And my name is Gautam Kumar and from Bihar. सो मैम, मैं एजुकेशन के लिए मैं एक ही पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए होता है कि एजुकेशन डिपेंड ये नहीं करता कि जैसे हम किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में नाम लिखाते हैं या फिर कोई भी अनदर डिग्री लेते हैं, तो डिपेंड ये नहीं करता कि हमारे पास डिग्री क्या है। डिपेंड ये करता है कि जो भी हमारे पास डिग्री है ना, उसकी नॉलेज कितनी है हमारे पास। Okay. Yes, continue. If you have more points, you can speak up. Yes, Gautam, do you have more points to contribute here? You can raise again your hand if you want more points. और अगर नहीं है तो rest of the students आप लोग भी अपना hand raise करके यहाँ point of view रख सकते हैं. I've given you permission तो you can switch the language. ठीक है, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं लेकिन अपना point of view रखना जरूरी है आपके लिए. And all those students who are writing in the chat box, बच्चे लिखने के लिए तो आप लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं, मुझे भी पता है. I can give you 1 day time duration. You might write a whole book on education. But यहाँ पर अपना प्रेजेंट करना भी बहुत जरूरी है. अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है. So if you want to present your point of view, you can raise your hand. और किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना है? चलिए, सबने यहाँ पर एजुकेशन में बहुत ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू रखा है. ओके, आई हैव वन मोर स्टूडेंट. Yes, Mani. Go ahead and switch on your camera if you want. Good morning to all. Good morning to one and all present here. I am here to say my point of view about education. It is usually believed that education is the foundation for all-round development. Our life is based on development, and that developing and growing is life. It is a process of man-making. Hence, it is necessary for all. Education is a means of achieving a world of peace, justice, freedom, and equality for all. Thus, it is necessary for all. Thank you, ma'am. All right. Anybody else? Okay, yes. Nikhil. Yes. Unmute yourself and you can present your views here. मैम, जैसा कि आपने सारे सहपाठियों से सुना कि एजुकेशन हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, वो उतना कैपेबल है हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए या नहीं? तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम में ये एप्लीकेबल हुआ था हमारे लिए, जो आज से बहुत साल पहले जो लॉर्ड मैकाले ने किया था. तो क्या आप कंट्री का जो खुद हमको अपने अंडर में रखा हो, क्या कि हमारा जो देश है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा एजुकेशन में कर पाए? ऐसा मेरे अकॉर्डिंग नहीं लगता है. लेकिन फिर भी आपको पता होगा कि हम 12th 10th का एग्जाम देते हैं, उसके बाद हमारा रिजल्ट आता है. उसके बाद हम जब 12th में जाते हैं तो अगर हम साइंस लेते हैं तो हमको बायो या मैथ्स पढ़ना होता है और उसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री होता है. लेकिन जरूरी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स साथ में पढ़ें या फिर बायो साथ में पढ़ें. हमको उसके साथ एडिशनल में ज्योग्राफी मन करता है तो ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, हिस्ट्री भी ले सकते हैं. तो ऐसा होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग. थैंक यू मैम. मतलब जो सब्जेक्ट हमको अच्छा लगे वो सेलेक्ट करना चाहिए. हम अपने अकॉर्डिंग, हम मेरा इंटरेस्ट है वो लेना चाहिए. All right. Yes. Anybody else who would like to present their views? और कोई स्टूडेंट है जो प्रेजेंट करना चाहता है अपना व्यू?
ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर जो भी पॉइंट्स बोले वो सब कुछ सही थे, वो सब कुछ अच्छे पॉइंट्स थे, मैं किसी के भी पॉइंट्स में कहूँगी गलत नहीं है। और ये सबका देखने का अलग अलग नजरिया है, आपने हर एक का प्रोस्पेक्टिव सुना, आपने हर एक के प्रोस्पेक्टिव पे सोचा होगा। जिन लोगों ने अपना प्रोस्पेक्टिव रखा है यानी कि अपना देखने का नजरिया रखा है, उन्होंने बाकी लोगों की बातें सुनकर सोचा होगा कि शायद मुझे भी ये सारी चीजें पॉइंट में लेनी चाहिए थी। तो ये डिफरेंस होता है व्हेन यू पुट आउट योर व्यूज, ठीक है, आप अपना पर्सपेक्टिव जो होता है, अ सिंपल थिंग दैट इज योर एजुकेशन, दैट इज नेसेसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू सक्सीड इन देयर लाइफ। ये कहा जाता है कि जो सक्सीड करना चाहता है उन्हें एजुकेशन देनी चाहिए। लेकिन इस सिंपल सी चीज में बहुत सारा आप कह सकते हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। बीइंग अ स्टूडेंट आपके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। तो जस्ट थिंक कि अगर कोई एजुकेटेड पर्सन है ऑलरेडी अपने लाइफ में सेटल्ड हैं, आप अगर उनकी बातें भी सुनेंगे एजुकेशन के बारे में तो वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंट रहती है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट perspectives of different people who have succeeded, someone from India, someone from the outside also. हर एक पर्सन का अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है बेस्ड ऑन व्हाटएवर थिंग्स दे हैव लर्नड इन देयर लाइफ। उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है आफ्टर दे हैव गॉटन देयर एजुकेशन, वो एक्सपीरियंस पे बेस रहता है दैट व्हाट दे हैव लर्न, ठीक है। तो यू हैव प्रेजेंटेड योर व्यूज, दैट इज वेल एंड गुड। और इस चीज पे हम लोग रेगुलरली एक एक टॉपिक पे यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे सो दैट वी कैन कंटिन्यू लर्निंग ईच अदर्स प्रोस्पेक्टिव। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ पर क्या क्या अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स हैं। एंड कोशिश करिएगा कि लड़ाई ना करें यहाँ पर। अगर आपका प्रोस्पेक्टिव अलग है तो उसे ग्रेशियली एक्सपेक्ट करिए, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी, आप ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं किसी से कि वो आपके ही हिसाब से चले। आप सोचते हैं दैट इज वेल एंड गुड, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं सामने, ठीक है। तो आपको बाकी लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है अप्रिशिएट करना है। तो we'll see in the next class. We can continue for further discussion also, okay, and we will discuss in other topics also in the next class. All right, attendance मेरे पास है, don't worry about that.